ओके सो हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू स्थित प्रज्ञा इनसाइट्स। आज हम देख रहे हैं डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी 2025 के लिए भी, क्योंकि हर साल मल्टीपल क्वेश्चंस आते हैं इस टॉपिक से। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एनालिसिस करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत रिकरिंग टॉपिक है ये, रिकरिंग कॉन्सेप्ट है ये, तो इसको करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। किसके लिए? यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। अब देखें, जो आर्टिकल 36 है, पहले तो ये देख लेते हैं ये कहाँ से। तो ये 36 से 51 आर्टिकल तक का जो है वो होता है डीपीएसपी। ओके, नाउ आर्टिकल 36 स्टेट्स दैट डेफिनेशन क्या है किस चीज़ का। तो अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर्स, अगर ये कंटेक्स्ट से हम बात नहीं करें, इसके अलावा किसी और में बात करें तब अलग चीज़ है। बट इस कंटेक्स्ट में, in this part, the state has the same meaning as in of part 3. अब पार्ट 3 क्या था? फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 13 में जो डेफिनेशन दिया हुआ है वही सेम डेफिनेशन हम जो डीपीएसपी का पूरा एक पार्ट है उस पर हम सेम डेफिनेशन यूज़ करेंगे। किसका? टर्म स्टेट का। ओके, यहाँ तक क्लियर? नाउ आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 37 पे। 37 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल कंटेंट इन दिस पार्ट। तो पहले उन्होंने डिफाइन किया स्टेट को, फिर बोला कि भैया अब चलो इस पार्ट में जो डीपीएस पे हम देख रहे हैं इसका एप्लीकेशन क्या है ना। तो एप्लीकेशन ये है कि भैया दीज आर नॉट इन्फोर्सेबल बाय एनी कोर्ट। ओके, इसके लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते कि हमको इसमें जो प्रोविज़न दिए गए हैं ये हमारे को मिला नहीं। ओके, नॉट एनफोर्सेबल बाय, नॉट बी एनफोर्सेबल बाय एनी कोर्ट, पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट जो हो जाता है वो हो जाता है कि ये कोर्ट में एनफोर्सेबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट इज दैट इट इज़ फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। अब इसका मतलब क्या होता है? फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ कंट्री, इसका मतलब ये है कि इसको ध्यान में रखते हुए हम आगे की लॉ मेकिंग करेंगे, क्योंकि ये कोर कॉन्सेप्ट्स हैं कि हमको ये अपने सिटीजन को अवेल करवाना ही पड़ेगा। इफ़ रिसोर्सेज परमिट अस, दिस शुड बी प्रोवाइडेड कंपल्सरली, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्स हम वो प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए इनको डायरेक्टिव्स दिए गए हैं, किसको? स्टेट को, कि भैया आप ये चीज़ें जो है ध्यान रखिए जब भी आप पॉलिसी बनाएंगे। एंड विच इज़ ऑल्सो मैंशन इन अपकमिंग लाइन दैट शैल बी द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अप्लाई दिस प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉस। ओके, तो यहाँ से हम तीन चीज़ निकालते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट दे आर नॉन एनफोर्सेबल, दे आर फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस एंड दे शैल बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग लॉस। यहाँ तक के दो आर्टिकल हो गए और ये बहुत ईजी आर्टिकल है। तो 36 एंड 37 यू शुड राइट ऑन अ पेपर दैट 36 इज व्हाट? 36 इज डेफिनेशन। 37 क्या बोलता है? बोलता है एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन क्या है कि भैया ये एनफोर्सेबल नहीं है, ये फंडामेंटल है गवर्नेंस के लिए। एंड दिस शैल बी व्हाट? दिस शैल बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग लॉस। ठीक, दो आर्टिकल, दो छोटे छोटे आर्टिकल और ये बहुत प्रोमिनेंट आर्टिकल के पहले में बोल रहा है डेफिनेशन क्या है, बाद में बोल रहा है एप्लीकेशन क्या है। अब जब हमने इसका एप्लीकेशन देख लिया है कि ये फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस है, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस है और हमको वो देखना चाहिए लॉ मेकिंग के दौरान। तो आते हैं हमारा आर्टिकल 38 पे। आर्टिकल 38 क्या बोलता है? ये बोलता है कि स्टेट को क्या करना चाहिए? इट शुड सिक्योर अ सोशल ऑर्डर। इट शुड सिक्योर अ सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर का मतलब हो गया कि आपका जो लॉ एंड ऑर्डर कंडीशन हो गया, जो पॉलिटी जैसा भी फंक्शन कर रहा है वो हो गया। तो इट शुड बी व्हाट? सिक्योर फॉर इट्स सिटीजन। अब क्यों सिक्योर रहना चाहिए? फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल। अब वेलफेयर कैसे प्रमोट होगा? देखिए यहाँ पे सब चीज़ बहुत लॉजिकली लिखा हुआ है, बहुत लीनियर लिखा हुआ है, बस आपको समझने की देरी है। चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाएंगी। अभी आपको देखना वीडियो एंड होते होते सारे आर्टिकल, सारे प्रोविज़न याद हो जाएंगे। तो अब आते हैं इस पे। तो इन्होंने बोला कि स्टेट को सिक्योर करना चाहिए सोशल ऑर्डर। क्यों? क्योंकि हमको क्या करना है? वेलफेयर प्रमोट करना है। किसके? पीपल के। अब ये जो वेलफेयर है ये कैसे प्रमोट होगा? तो ये प्रमोट होगा भैया जस्टिस दिला के। जस्टिस दिला के। कैसा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। The state shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting
as effectively as it may a social order in which justice, social, political and economical shall inform all institution of the national life। तो हमको जस्टिस प्रमोट करना है हमारे सिटीजन के among the citizens, sorry, we have to promote justice among the citizen। and which type of justice? तो 3 प्रकार के जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। तो सोशल कैसे करेंगे हम? स्टेटस इनइक्वालिटी, जो जाति प्रथा है, जो ज़मींदार्स हैं एंड ऑल सॉर्ट्स ऑफ जो ओल्ड लेवल्स हैं हमारे सोसाइटी में, उनको हमको ख़त्म करना पड़ेगा, सोशल इनइक्वालिटीज़ को एंड करना पड़ेगा। इकोनॉमिकल जस्टिस कैसे प्रोवाइड करेंगे? इनकम इनइक्वालिटी को कम करके, जो कि दोनों चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर स्ट्राइव टू मिनिमाइज इनइक्वालिटी इन इनकम, इनइक्वालिटी इन स्टेटस एंड फैसिलिटेट and opportunities not only among individual but also among group of people residing in different area or engaged in different vocation। वही मतलब है पॉलिटिकल से हम ये लेंगे कि इक्वल पार्टिसिपेशन प्रेजेंट होना चाहिए, प्रॉपर डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होना चाहिए एंड ऑल सॉर्ट ऑफ छोटे छोटे चीज़ें जो हम डेली फेस करते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, वो सारी प्रॉब्लम जो हैं एग्जीक्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड, दोज विल कम इन पॉलिटिकल जस्टिस। यहाँ तक ये क्लियर है। और एक और चीज़ कि ये जो आया है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से आया। कौन सा प्रोविज़न? इनकम इनइक्वालिटी, सोशल इनइक्वालिटी को हमको क्या करना है? ख़त्म करना है। ये प्रोविज़न जो आया है ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से आया हुआ है। अभी तक हमने 3 आर्टिकल देखे। क्या? पहला आर्टिकल नंबर 35 विच इज़ व्हाट? डेफिनेशन, करेक्ट। 36 विच इज़ व्हाट? 36 क्या था? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल में 3 नॉन एनफोर्सेबल, इट शुड बी व्हाट क्या था? मैं भी भूल गया। पहला तो हो गया नॉन एनफोर्सेबल, फंडामेंटल फॉर गवर्नेंस ऑफ कंट्री एंड स्टेट शैल मेक इट कंसिडर इट वाइल मेकिंग लॉस। ओके, तो ये फिर हमने 37 देखा। अब 37 में बोला कि भैया सोशल ऑर्डर हमको मेंटेन करना है, सिक्योर करना है। क्यों? हमको वेलफेयर प्रमोट करना है ना। वेलफेयर कैसे प्रमोट करेंगे? तो हम जस्टिस दिला के प्रमोट करेंगे। किस टाइप के जस्टिस? तो भैया सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल। अब सोशल जस्टिस में भी हम जो इनइक्वालिटीज़ है, स्टेटस इनइक्वालिटीज़, वो हम रिमूव करेंगे। इकोनॉमिकल में हम करेंगे क्या? इनकम इनइक्वालिटीज़ को रिमूव। और पॉलिटिकल में इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन पार्टिसिपेशन। ये 3 चीज़ें हम करते हैं। तो हम आर्टिकल जो है 38 को हम ख़त्म कर चुके हैं। ओके सॉरी, मैंने यहाँ पे 35 से शुरू कर दिया। दैट वाज 36, 37 एंड 38। वी हैव डन 3 आर्टिकल्स। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज़ आर्टिकल 39। 39 क्या बोलता है? सर्टेन पॉलिसीज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी टू बी फॉलोड बाय स्टेट। तो इसका क्रक्स ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो स्टेट को फॉलो करनी चाहिए, प्रोवाइड करनी चाहिए हमारे सिटीजन को, अपने सिटीजन को। तो दीज आर व्हाट? स्टेट शुड प्रोवाइड एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, रिसोर्स का इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ प्रिवेंट करें, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क प्रोवाइड करें, किसी को भी इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण किसी काम पे ना जाना पड़े, जैसे प्रोस्टिट्यूशन हो गया, फोर्स लेबर हो गया, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया। दीज आर व्हाट? दीज आर ड्यू टू इकोनॉमिक नेसेसिटी। इकोनॉमिक नेसेसिटी है करके लोग इस टाइप के एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो रहे हैं। एंड यूथ शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। तो ये जो 6 मेजर पॉइंट्स हैं, दीज आर क्रक्स ऑफ व्हाट? आर्टिकल 39। इसको हम अब याद कैसे करें? तो पहला है भैया एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड दो, है ना। एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड दो। तो ये कैसे आएगा? एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड कैसे आएगा? तो बोले कि रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके से करो कि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मिले। ठीक है, 4 चीज़ें हमको प्रोवाइड करना है। एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड। एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड कैसे होगा? रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से होगा। कैसे? पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को हम प्रिवेंट करेंगे और दूसरा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। ओके, उसके बाद कोई भी जो इकोनॉमिक नेसेसिटी है उसके कारण किसी भी वर्क में इंडल्ज नहीं होना चाहिए। इट शुड
वन शुड डिज़ायर टू वर्क, सो ही शुड गो फॉर वर्क, नॉट बाय एनी नेसेसिटी, मेजरली इकोनॉमिक नेसेसिटी, ठीक है। एंड लास्टली यूथ शुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। अब ये देख लेते हैं, तो मेन एंड वुमेन इक्वली हैव राइट एंड एडिक्वेट मीन्स ऑफ लिवलीहुड, रिसोर्स ऑफ कम्युनिटी आर सो डिस्ट्रीब्यूटेड एज बेस्ट टू सर्व कॉमन गुड, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुड बी प्रिवेंटेड, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेन एंड वुमेन, हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर मैन एंड वुमेन, टेंडर age of children are not abused, not forced by economic necessity. Same thing, children are given opportunity, youth should be protected against exploitation. 39 article, certain policies to be followed by state which are adequate mean of livelihood आपको हम देंगे, कैसे देंगे, तो भैया प्रिवेंट करें, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे इक्विटेबल। वो कैसे होगा, पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकेंगे हम, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देंगे, फिर किसी को भी इकोनॉमिक नेसेसिटी के बर्डन से किसी एक्टिविटी में इंडल्ज होने से प्रिवेंट करेंगे, और यूथ को एक्सप्लॉयटेशन हम प्रिवेंट करेंगे, एंड दैट इज़ हाउ वी प्रमोट अ वेलफेयर। ओके, चलें अब 39 में ही एक सब क्लॉज जोड़ा गया बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, एंड दैट इज इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। इसको आप सिंपली याद कर सकते हैं एज अ फ्री का लॉयर, मतलब आपके पास केस हो गया, आप कोर्ट में गए, तो गवर्नमेंट लॉयर जो आपको मिलता है ना, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ फ्री लीगल एड। सो एक बार देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। द स्टेट शैल सिक्योर that operations of the legal system promote justice on the basis of equal opportunity and shall in particular provide free legal aid by suitable legislation scheme in any other way to ensure that opportunity for securing justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। तो वही चीज़ है कि आप इक्वल जस्टिस आप प्रोवाइड करेंगे, तो कैसे प्रोवाइड करेंगे, तो ensure that opportunities securing for justice are not denied to any citizen by reason of economic or other disabilities। तो वही चीज़ है कि भैया फ्री का लॉयर हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर लें, तो 36 37 आप बोलते जाइए डेफिनेशन, प्रिंसिपल, 38 में हो गया आपका सोशल ऑर्डर, क्यों वेलफेयर प्रमोट करना है, कैसा जस्टिस, सोशल स्टेटस इनइक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ और इकोनॉमिकल इनकम इनइक्वालिटीज़। फिर 39 आता है, 39 में 6 सब पॉइंट है, क्या एडिक्वेट मीन ऑफ लाइवलीहुड, कैसे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन से, कैसा रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, तो पहले भी ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकेंगे, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देंगे, उसके बाद फिर जो क्या बोलना चाहिए, इकोनॉमिक नेसेसिटी के कारण हम किसी को भी इंडल्ज नहीं होने देंगे किसी भी वर्क में, सेकेंडली जो यूथ हैं उनको प्रिवेंट करेंगे। फिर 39A में ही बोलता है कि भैया एक और नेसेसिटी है कि जो इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड शुड बी प्रोवाइडेड। फ्री लीगल एड मतलब फ्री का लॉयर। तो आर्टिकल 36, 37, 38 एंड 39, एनी डाउट ऑन दिस? नो। आगे बढ़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत, तो ठीक है, आर्टिकल 40, 4 लोग 40 बातें। अब 4 लोग 40 बातें, तो ये सब बातचीत पंचायती ये सब कहाँ होता है, 4 लोग जहाँ बैठे हैं 40 तो बातें वहाँ होंगी। बातें कहाँ होती है, पंचायत में। तो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर आर्टिकल 40 एज पंचायत। ओके, 4 लोग 40 बातें किस किस की सुनोगे पार्थ। तो जो 40 बातें करते हैं उसको पंचायती बोलते हैं, तो 40 से पंचायत याद रखना, ठीक है। नौ पंचायत के बाद क्या है, अब पंचायत कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो इनको भी राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस कौन से, तो ओल्ड एज, सिकनेस एंड डिसेबल्ड। तो पंचायत को बोले भी है कि आप क्या कीजिए, आप जो है एक तो ओल्ड एज और एक सिक नहीं सिक बीमार, ओल्ड एज एंड सिक, इनका आप ध्यान रखिए। 41 में तो हमने 40 में पंचायत बनाया, उसके बाद इनको बोला कि जो बूढ़े हैं और उनका है उन सब का ध्यान रखो। और क्या लिखा हुआ है इस आर्टिकल में, विद इन द लिमिट ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी। पहले ही बोल दिया कि विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक इफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग राइट टू वर्क,
right to education, to public assistance in any case of unemployment, old age, sickness and disablement, and in other cases of अनडिज़र्व्ड वांट। ठीक है, तो इसमें मेजर पॉइंट तो यही सारे हैं कि राइट टू वर्क, आप राइट टू वर्क प्रोवाइड कीजिए, एजुकेशन प्रोवाइड कीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट के केस में पब्लिक असिस्टेंस, ओल्ड एज को, सिकनेस एंड डिसेबल्ड पर्सनस को क्या उनके बेटरमेंट के लिए आप कुछ चीज़ें प्रोवाइड कीजिए जो भी आप अपने इकोनॉमिक कैपेसिटी या डेवलपमेंटल लिमिट्स में कर सकते हैं। तो वही चीज़ें बोल रहे हैं। अब ये सब फिर से प्रोवाइड कैसे करेंगे आप इनको, तो बोले कि भैया ह्यूमन जस्ट एंड ह्यूमन वर्क कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ आपको देना है 42, सब इसको जैसे भी याद करें, यू कैन रिमेंबर इट ईजिली। छोटे छोटे आर्टिकल हैं। 40 में बोल रहा है 4 लोग 40 बातें, 40 लोग क्या करते हैं, पंचायत। अब 41 में पंचायत हो गया, तो आगे हम क्या बोलेंगे भैया, पंचायत आप पंचायत ही क्यों हो, तो प्रोविज़न बनाओ आपके लिमिट में जो भी है। किसके प्रोविज़न, राइट टू वर्क के, एजुकेशन के, ओल्ड एज के, सिक लोगों के, डिसेबल्ड लोगों के। और फिर अगला स्टेप हम बोले तो ह्यूमन कंडीशन होना चाहिए काम के प्लेस में, और मैटरनिटी रिलीफ का प्रोविज़न भी होना चाहिए। क्लियर क्लियर। नाउ कमिंग टू आर्टिकल 43। ठीक है, सॉरी, आर्टिकल 43 क्या बोलता है, द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर बाय सूटेबल लेजिस्लेशन। पहले तो सिक्योर करेगा कैसे, लेजिस्लेशन से। क्या चीज़ को, कंडीशन ऑफ वर्क इंश्योरिंग अ डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, full enjoyment of leisure and social and cultural opportunities. In particular, the state shall endeavor to promote cottage industry, blah blah blah. Crux is decent condition of work। पहला decent condition of work है ना, second one is promote cottage industries। दो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है आर्टिकल नंबर 43 में, क्या कि डिसेंट कंडीशन ऑफ वर्क प्रमोट करना है एंड कॉटेज इंडस्ट्री प्रमोट करना है। अब इसी का सब पार्ट है, दैट इज आर्टिकल 43A विच इज एडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 दैट सेज दैट पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आप वर्कर को इंडस्ट्रीज के मैनेजमेंट में, जैसे कि अंडरटेकिंग, एस्टैब्लिशमेंट एंड अदर activities, you should be allowing them to take part, or you should be including them on all those things। यहाँ तक क्लियर है? फिर से 36 is definition, 37 is principle, certain principle, 38 is social order welfare, 39 is certain policies, 40 is panchayat, 41 is old, sick, right to education, right to what, to work, unemployment and all sort of thing state should provide on its capacity। फिर 42 हो गया मैटरनिटी, जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन। 43 भी वही बोल रहा है कि डिसेंट वर्किंग कंडीशन, कॉटेज इंडस्ट्रीज। फिर 43A बोलता है, 43A क्या बोल रहा था, व्हाट डिड वी जस्ट लर्न, आई फॉरगॉट। 43A क्या बोलता है, ओके आई फॉरगॉट, ओके हाँ, पार्टिसिपेशन ऑफ मैनेजमेंट इन इंडस्ट्रीज। तो अब 43 हमको याद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 43 पार्टिसिपेशन, 43 पार्टिसिपेशन से 5 बार 10 बार, जब तक याद नहीं हो पेपर में लिखिए। कमिंग टू लास्ट सेक्शन ऑफ द DPSP दैट आर 44। तो 44 तो बहुत ही कॉमन है, बहुत
ही ज़्यादा कॉमन है, लोगों को बहुत अच्छे से याद रहता है। 45 भी सिमिलरली दैट कंपलसरी एंड फ्री एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन वाज प्रोवाइडेड ऑन 45। इससे रिलेटेड आर्टिकल एक 24 है। 24 में क्या है आप बताइए, एंड वन इज सच इज़ 45। और फिर राइट टू एजुकेशन जो पॉलिसी आया है 21A। दीज 3 आर्टिकल आर व्हाट, अगर हमको एक ट्राइंगल बनाना होगा तो 24, 45 एंड 21A, दीज थिंग्स आर लाइक पिरामिड। तो ये तीनों का इंटर रिलेशन आपको देखना है और कमेंट में बताना है कि ये क्यों इंटरलिंक्ड है एक दूसरे से। ओके, चेक दिस आउट नाउ। 46 क्या बोलता है। अब ये यहाँ तक के तो सारी चीज़ें हो गई। हमने शुरू कहाँ से किया था, हमने शुरू किया था प्रमोशन ऑफ वेलफेयर फॉर इट्स पीपल। तो इट्स पीपल में पहले आए कि सर्टेन पॉलिसी सब के लिए ये करो वो करो, दुनिया भर की चीज़ें, लाइवलीहुड दो, रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन करो, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क दो, यूथ को एक्सप्लॉइट मत करो। फिर बोले पंचायत बनाए, ओल्ड सिक लोगों को हमने वो कर दिया, जो वर्कर काम कर रहे हैं वहाँ उनको हमने राइट्स दे दिए। फिर हमने जो रिलीजियस बेसिस पे यूनिफॉर्म सिविल कोड दे दिया, एजुकेशन सबको दे दिया। अब जो दबे कुचले हैं, दबे कुचले से मेरा मतलब है जिनको एक्सपोजर उतना नहीं मिला है सोसाइटी में डेवलप करने का, उनके बारे में बात किया जा रहा है। कहाँ से, 46 से। तो 4-6 इज SC/ST। जैसे भी आप याद करें, याद तो करना पड़ेगा। तो इट सेज दैट स्टेट शैल प्रोटेक्ट देम फ्रॉम सोशल इनजस्टिस एंड ऑल फॉर्म ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, SC/ST एंड अदर वीकर सेक्शन को ऑल सॉर्ट ऑफ एक्सप्लॉयटेशन से प्रिवेंट करने के लिए जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 46। आर्टिकल 47 says that it is duty of state to raise the level of nutrition standard living and to improve the health। मतलब वही कैसे इनको बेटरमेंट दे सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग चीज़ें बताई गई हैं। जैसे पहले बोला कि भैया इनको वर्किंग कंडीशन अच्छा दो, इनको असिस्टेंस दो, इनको वर्किंग कंडीशन अच्छा दो। फिर बोला इनको एजुकेशन दो। फिर बोला कि अब ये न्यूट्रिशन और उन सब चीज़ों पे जो ध्यान रखना है ना। तो एक्चुअल में दीज थिंग्स शुड हैव बीन लाइक लीनियरली अरेंज। पता नहीं बीच बीच में ऐसे क्रंचेस क्यों डाल दिए हैं, बट जैसा भी है याद तो हमको करना ही है, तो याद करने पे फोकस करते हैं, गलतियाँ तो निकलती रहेंगी। तो हम आए थे 44 पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके। 45 हमको पता है कि एजुकेशन से रिलेटेड है, और एजुकेशन से क्या, टिल 14 के एज में कंपलसरी एजुकेशन। फिर 14 से जो 12 तक का है वो आ जाता है आपका राइट टू एजुकेशन में, और बिलो जो 6 ईयर है वो आ जाता है आपका आर्टिकल 24 में। ओके, सॉरी दिस इज व्हाट बिलो 6 to 14 यहाँ पे है, और फिर राइट टू एजुकेशन आ जाता है जो 14 ईयर के अबव वाले लोगों के लिए। सो यही था ये ट्रायंगल, आप एक बार चेक कर लीजिए। Now coming to article 47, this is that इंटॉक्सिकेंट को कम करो और न्यूट्रिशन को बढ़ाओ। 48 बोलता है एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। क्यों ऑर्गेनाइज, क्योंकि अब फॉर बेटर न्यूट्रिशन, sorry, for better nutrition we need what, agricultural products and animal husbandry, so that is why these are linear। अब ये दो एक सेक्शन में आ गए, जैसे हम इनको कैटेगराइज करें तो ठीक है, ये दोनों एक सेक्शन में आ गए, फिर ये दोनों एक सेक्शन में आ गए। ठीक है ना, ऐसा बल्क पे ध्यान रखना कि 48 ओके 48 एनिमल हस्बेंड्री, एंड देन एनिमल हस्बेंड्री के साथ ही ये बोल रहा है कि एनवायरनमेंट को भी सेफ गार्ड करो, तभी तो एनिमल सस्टेन करेंगे, तभी तो आप एग्रीकल्चर अच्छे से कर पाओगे। एंड देन 49 में बोलता है कि आपको मॉन्यूमेंट और इसको प्रोटेक्ट करना है। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया है चीज़ें, क्योंकि लीनियरली अरेंज नहीं है, एंड दिस शुड बी मक्ड अप, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो एक बार ट्राई करते हैं, चले। 44 क्या था,
जोर से बोलो, यूनिफॉर्म सिविल कोड 45 SC/ST है ना? ओके माय बैड. 44 was UCC, 45 was this education from till 14 year of age. Then 46 is about SC, ST एंड अदर वीकर सेक्शन, इनके साथ सोशल इनजस्टिस नहीं होना चाहिए एंड ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग. फिर 47 में बोल रहा है कि भैया हमको न्यूट्रिशन प्रमोट करना है, इंटॉक्सिकेंट कम करना है. तो कैसे करेंगे? तो 48 में ये बोल रहा है कि भैया आप एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करो, सॉरी एग्रीकल्चर को प्रमोट करो, एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट करो, और साथ में 48A में बोलता है कि आपको एनवायरनमेंट को सेफ गार्ड करना पड़ेगा ताकि दिस थिंग्स शुड फैसिलिटेट प्रॉपरली. यहाँ तक क्लियर है. देन एक मॉन्यूमेंट आता है, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, आर्टिकल 50 सबको याद है. 51 इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, इट इज़ वेरी कॉमन आर्टिकल. तो बाय दिस वी एंड अवर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. ठीक है.